हाय फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा कि अ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि इसको जो है सो अ कंठ से ही बोला जाता है। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन से वर्ण के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयुक्त होता है? ओष्ठ मतलब होता है कि होठ का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि गांव में होता है, क्योंकि गांव में बोलते हैं तो लास्ट में वह जो आती है तो वह जो है सो होठ के स्पर्श से ही बोला जाता है। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर में कि अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा कि अक्ष जो होती है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका जो है से क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है डी, जिस क्वेश्चन नंबर डी में बोला जाता है कि ज्ञ किसके योग से बना है? तो याद रखिएगा कि डी जो है वह आधा ज और प्लस अ य, आधा ज और प्लस य के मिलकर बना गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए में बोला जाता है प और फ के उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा प और फ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होगा, क्योंकि प और फ ओष्ठ के स्पर्श से ही बोला जाता है। तो 3 नंबर सब ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। उस प्रकार से है आपका क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें बोल रहा है ए कौन स्वर है? तो याद रखिएगा कि ए जो होती है वो आपका संयुक्त स्वर होती है। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है जी, जिसमें से बोला जाता है कि निम्न स्वर में दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो इसमें दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए कि दीर्घ स्वर का उदाहरण जो होती है अ हो जाएगा, जो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। उस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है एच, जिसमें कहता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग को कौन व्यंजन कहते हैं? तो याद रखिएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा पर वर्ग जो होती है वह स्पर्श व्यंजन होती है, जो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आई नंबर, जिसमें बोल रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आप कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको जो है हम बोलते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। और जिस स्वर के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? दीर्घ स्वर। याद रखिएगा कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम बोलेंगे हर्ष स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में जो दुगुना समय लगता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। धन्यवाद।